हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी एनवी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी जो सीबीटी 1 मार्च में हुआ है, उसका हम हर एक शिफ्ट का सॉल्यूशन करा रहे हैं मैथ्स का। तो उसी में आगे हम सेट 3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो 16 मार्च को शिफ्ट 3 में उसके 30 क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे और 30 पूरे 30 क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन के साथ, ट्रिक के साथ या जैसे भी सॉल्व करते हैं हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम अप्रोच के साथ करेंगे, एकदम ट्रिक्स और ऑप्शन एलिमिनेशन जिस जिस क्वेश्चन में होगा उसमें वो भी करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और भी लोग देख पाएँ इसे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ो। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर गिवन पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी आर इंटरसेप्टेड बाय ट्रांसवर्सल टी एट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। कह रहा है ई जी इज़ द एंगल बाइसेक्टर। ई जी जो है, एक सेकंड में पेन बदल लेता हूँ। ई जी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका? ए एफ, इसका और इसका। ठीक, ए एफ यानी कि ये जितना भी होगा उसका हाफ होगा। ठीक है, ये अगर अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा मान ले, 2 अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, कह रहा फाइंड ई एफ जी। ई एफ जी ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो फाइंड करते हैं। देखो, आपको पता है कोरस्पोंडेंस एंगल से ये अगर 70 है तो ये पूरा 70 हो जाएगा कोरस्पोंडेंस एंगल से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ कर दो, 35। ठीक है, अब देखो इस लाइन को देखो, हमें ई जी एफ एक्स निकालना है। ठीक है, ये नहीं निकालना है। तो हम इस लाइन को देखो, ई स्ट्रेट लाइन है तो ये कितना हो जाएगा? तीनों का सम 180 होगा। 70 प्लस 25 प्लस जो क्वेश्चन मार्क है यानी कि एंगल ई एफ जी इक्वल टू 180। तो ई एफ जी निकालो। 70 दो 95 और 95 में से 180 में से 180 में से 95 घटाओगे तो 85 आंसर आएगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को देखो, ये वाले को। ठीक, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, 85 प्लस एक्स डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, एक्स यहाँ से आ जाएगा 8 3 11 12 और 60 डिग्री। ठीक है, एक्स 60 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, इसको सॉल्व करो। देखो, 6 पंचे 30 31 बाय 6। ठीक, डिवाइडेड बाय इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6.2 इंटू 0.75। ब्रैकेट को सॉल्व करो तो 8 होगा, 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया, ये इधर से 10 हो गया, ये 2 बार में कट गया, इसका 100 नीचे आएगा। ठीक, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 से 2 बार में कटा, 2 दूनी 4। ठीक, ये 5 काट दो इससे। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा? आ रहा है 5/8 चौके 32 दूनी 64। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। खुद से भी ट्राई करो बनाने का, खुद से भी कोशिश करना चाहिए बनाने का कि सवाल आपसे बन रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो खुद से ट्राई नहीं करोगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपके अंदर। तो खुद से ट्राई करो बनाने का। ठीक है, कह रहा है इफ़ अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द इक्वेशन इतना एंड इतना हैव बोथ हैव रूट्स कॉमन। तो पहला भी शिफ्ट में मैंने कराया था कि रूट्स अगर कॉमन होते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बताया था मैंने कि a1/a2 कोफिशिएंट का सेम हो जाता है तीनों का, c1/c2। ठीक है, तो a² माइनस 7a² कोफिशिएंट सेम करो दोनों इक्वेशन में, 240, और इस b1 हो जाएगा 1/8 इक्वल टू 12/a² माइनस 4। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, इस दोनों को लेके सॉल्व करते हैं।
ए स्क्वायर माइनस 4 और 12 अठे 96 ए स्क्वायर इक्वल टू 100, तो ए इक्वल टू प्लस माइनस 10। तो हमें यहाँ बोल रहा है कि इफ़ ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ए हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है यानी प्लस। और अगर इस इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो भी दो वैल्यू आएगा, ठीक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ सकता है मे बी, लेकिन दोनों में हमें कॉमन चाहिए, रूट्स कॉमन, तो ये 10 कॉमन है, ठीक है। तो 10 पुट कर दो अब इसमें, ठीक, 10 प्लस 10 प्लस 2 और 10 प्लस 3 13 और 10 माइनस 4 6, 6 दूनी 12, तो 26 हमारा राइट आंसर है। समझ में आया? इसको याद रखना कि अगर रूट्स कॉमन होते हैं तो ये बराबर होता है कोफिशिएंट तीनों का, कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का, एक्स का और कोफिशिएंट का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, उनका रेशियो बराबर होता है दोनों इक्वेशन का। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। कह रहा है ड्यूरिंग अ सेल 50% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 16% प्रॉफिट, 40% ऑफ रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड एट 35% प्रॉफिट एंड द स्टिल रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 25%। इफ़ देयर इज़ ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ x%, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो कोई सामान है 100 मान लेते हैं, उसका 50% गुड, 100 सामान है उसका 50% यानी 50 कितने के प्रॉफिट पे बेचा गया? 16% प्रॉफिट के, ठीक है, प्लस 40% ऑफ द रिमेनिंग, तो 50, 100 में 50 चला गया तो 50 बचा, 50 का 40% कितना होता है? 20, तो 20 सामान कितने के प्रॉफिट पे? 35 के प्रॉफिट पे, ठीक है। अब तीसरा कह रहा है एंड स्टिल रिमेनिंग कितना बचा? 20, 50 20 70 और 30 बचा, तो 30 है वो लॉस पे, ध्यान रखेंगे लॉस, तो माइनस 25%, ठीक है। और ये टोटल ओवरऑल कितना बनाया था हमें? 100, इस पे x% का प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कट कर दे, पेन चेंज कर लेते हैं, 0 से 0 कट कर गया, ठीक। अब 5 से भी कट कर दो, 5 7 35 5 25 और 5 दूनी 10, ये 10, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 16, यहाँ से आ जाएगा 14, यहाँ से आ जाएगा माइनस में, ये माइनस में ध्यान रखना 15 और इक्वल टू 2x। x परसेंटेज से परसेंटेज कट गया तो 2x, 100 नीचे आएगा तो सब कट गया, ठीक है, तो 2x बचेगा। तो 16 माइनस 15 1 प्लस 15 इक्वल टू 2x, तो x आ जाएगा 7.5, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक। आगे बढ़े, समझ में आया? इजी क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का, ठीक है। ये पढ़ो, कह रहा है शॉपकीपर fixes the mark price of an item 180% above its cost price, what percent of discount on mark price should be allowed to gain 12%, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, MP/CP इक्वल टू 100 माइनस या प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस है तो लॉस परसेंट माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट बाय 100 प्लस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि CP अगर 100 मान लेते हैं तो मार्क प्राइस 180% अबव, यानी कि मार्क प्राइस 280 हो जाएगा, ठीक है। अब पुट करो इस पे, मार्क प्राइस 280, CP 100 और 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है 12%, यहाँ दिया है 12% प्रॉफिट परसेंटेज, तो 100 112 और 100 माइनस D, 0 0 कटा, 28 चौके पता होना चाहिए, 28 चौके 12 तो 40 हो जाएगा, तो 100 माइनस D इक्वल टू 40, तो D इक्वल टू 60%, ठीक है। ये D परसेंटेज में आता है आंसर, ठीक है, तो D 60%, तो इसको याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को, डायरेक्ट सवाल से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ो। और शॉपकीपर परचेज्ड 62 डजन्स ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 100 रुपया पर डजन, ठीक है। ही सोल्ड ईच ऑफ देम एट द रेट ऑफ 75 रुपया, ठीक है। एक दुकानदार है 62 डजन आर्टिकल्स को 100 रुपया पर डजन के हिसाब से बेचता है और एक का दाम 75 रुपया में बेचता है, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होगा? तो CP 100 रुपया पर डजन है और बेच रहा है 75 रुपया का एक, ठीक है।
तो अगर 1 दर्जन का निकालना हो तो 75 गुना 12 कर सकते हैं, 1 दर्जन का निकालना हो तो, ठीक है। 75 गुना 12 कितना होता है, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84 और 6 90, 900, ठीक है। एसपी आ गया, सीपी आ गया, एसपी आ गया, तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कितना होगा, 800 का 100 पे 900, और ये प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 800%। समझ में आया? तो ऑप्शन ए इस राइट आंसर है, ठीक है। इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ 312, 126, 100 और 99। ईजी है, करते हैं इसको। डेविएशन से करें, डेविएशन मान लेते हैं 100 के आसपास है, तीनों वैल्यू 100 मान लेते हैं डेविएशन, ठीक। सॉरी, डेविएशन से करते हैं तो मीन मान लेते हैं 100, ठीक है। अब डेविएशन निकालो तो ये हो जाएगा 212 प्लस में ये हो जाएगा +26, और ये हो जाएगा 0 डेविएशन, और ये -1, ठीक है। इन दोनों इस सम का सम करो तो 212, 238 और एक 237, तो 237 आया। अब लेकिन एक्चुअल क्या होगा, एक्चुअल मीन क्या होगा या एवरेज, क्या माना था हमने 100, और डेविएट कितना हुआ 237, 237 कितने पे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है, तो 4 पंचे 20, 3 4 9 36, और सब में 36 4 दूनी ये 159.25। समझ में आया? ऑप्शन बी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देयर 72 मेंबर्स इन ग्रुप ए, 12 मेंबर ग्रुप बी में है, 87 मेंबर ग्रुप सी में है। सभी रेस्टोरेंट जाते हैं। द एवरेज अमाउंट स्पेंड ऑन ईच मेंबर ऑफ ग्रुप ए बी सी आर इतना। एवरेज है, एवरेज इतना है, तो ओवरऑल एवरेज पूछा है, तो हम इसको यूनिट डिजिट से बनाएं, ठीक है। 72 है ग्रुप ए में, बी में कितने लोग हैं 12 है, सी में 87 लोग हैं, ठीक है। एवरेज इनका है 404। टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, 424। तो यूनिट डिजिट करो, 4 दूनी 8 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 7 के 28 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, तो 2 + 2, इसका यूनिट डिजिट लो, 2 2 4 7 11, 1 ले लो, ठीक। तो 8 2 10 और 18, 1 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट 8 आएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिस ऑप्शन में जिसमें यूनिट डिजिट 8 होगा तो वो आंसर होगा। 408 दिख रहा है, तो ये अगर किसी और में होता तो हमें फिर सॉल्व करना पड़ता 8 यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे नहीं है, यूनिट डिजिट सेम है, तो एक अलग अलग है, तो हम डायरेक्ट यूनिट डिजिट से कर लिए, ठीक है। तो 408 गुना से करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 408 इसका राइट आंसर है, एवरेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो, बनाओ। इजी क्वेश्चन है परसेंटेज का। इफ़ 160% ऑफ 175%, 160% को नीचे लिख देते हैं 100, और ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है 70/100 ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 150% ऑफ बी, ठीक है। तो ए इज़ मोर और लेस देन बी कितना परसेंट है, ठीक है, कितना परसेंट से ए और बी, तो हम ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। 75 दूनी 150 और 2 दूनी 4, 4 4 के 16, ये हो गया, 100 से 100 कट गया, तो क्या बचा, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तो ए बाय बी आ गया 5/2। तो देखो ए कितना ज़्यादा है, तो ए 2 से, ए 5 है, बी 2 है, यानी 3 ज़्यादा है, मतलब लेस तो नहीं होगा, लेस आंसर नहीं होगा, लेस नहीं होगा, मोर ही होगा। तो ए कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है बी से, 3 ज़्यादा है, तो परसेंटेज निकाल लेंगे, तो 150 राइट आंसर, 150% मोर, बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन को। द इंटरनल सरफेस ऑफ एन ओपन क्यूबाइडल बॉक्स हुज इंटरनल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इतना, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो इंटरनल सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन टॉप खुला हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × LB + BH + HL माइनस टॉप खुला हुआ है, तो L × B से माइनस वो कर देंगे माइनस, तो इसको भी यूनिट डिजिट से बनाते हैं। 8 × 17, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें, मल्टीप्लाई करने, बहुत समय वेस्ट नहीं करना है हमें, आगे क्वेश्चन पे बढ़ना है, ठीक है। -8 × 17 यूनिट डिजिट से करो, देखो सबका यूनिट डिजिट से अलग है, तो यूनिट डिजिट से कर सकते हैं इजीली। 8 7 56 प्लस 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, ठीक, × 2, और ये 8 7 56,
तो 6 4 10 4 14, यहाँ एक गलती कर दिया, 17 गुना 22 लिखना नहीं था, यहाँ होता 8 गुना 17, ठीक। तो 8 सते 56, ठीक। 6 4 10 से 16, 16 गुना 2 32, 32 माइनस 6, ठीक। तो दो माइनस 6, यानी 2 यूनिट डिजिट 2 माइनस 6, 2 तो नहीं लिख सकते तो 11 लिख देते हैं, तो 12 माइनस 6 6, तो जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा वो आंसर होगा। तो 1236 हमारा राइट आंसर। अगर आपको डाउट लग रहा हो तो आप पूरा सॉल्व करके इसको बना सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो आप अगर यूनिट डिजिट डिफरेंट दिया हुआ है ऑप्शन में तो आप यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स a b and c are such that the least common multiple of a and b is 24। 3 पॉजिटिव इंटीजर है a b and c, और a और b का एलसीएम, दिया हुआ है 24, ठीक है। और b और c का एलसीएम दिया हुआ है 36, और c और a का एलसीएम दिया हुआ है 72, ठीक है। कह रहा इफ़ द नंबर आर टेकन टू बी एज स्मॉल एज पॉसिबल द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज़। तो a प्लस बी प्लस सी का स्मॉल वैल्यू, जितना कम वैल्यू ले सकते हैं उतना लेना है हमें, और फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो पहले देख लो कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, मतलब मेरे ख्याल से 12 आ रहा है, तो हिट एंड ट्रायल से करते हैं इसको, ठीक। 12 सब में कॉमन आ रहा है, तो अगर हम मान लेते हैं 12, ठीक, बी को 12 मान लेते हैं, तो ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जिसका एलसीएम ए की क्या होगी 12 और इसका एलसीएम 24 आ जाए। एलसीएम ऑफ ए एन 12 और 24। तो अगर एक लेंगे तो एलसीएम 12 आएगा, 2 लेंगे तो एलसीएम 12 आएगा, 3 लेंगे तो एलसीएम 12 आएगा, 4 लेंगे तो भी 12 आएगा, 5 लेंगे तो 60 आ जाएगा, 6 लेंगे तो 12 आएगा, 7 लेंगे तो 84 हो जाएगा, वो नहीं होगा 8। तो 8 ले सकते हैं, 8। तो ए की वैल्यू 8 और 12 का एलसीएम 24 होता है, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं 12 इंटू 3 36, तो 12 हमने लिया बी और इसमें कॉमन, ठीक है। तो ये 12 बी 12 हो जाएगा। अब सी की मैं वो लो, ए यहाँ पे 8 है, ए 8 है ए की वैल्यू, तो 8 और 72, 8 और सी का एलसीएम निकालना है 72, तो सी ऑब्वियस है 9 होगा, तो यहाँ भी 9 होगा, ठीक है। 9 और 8, 9 8 72 एलसीएम। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू हमें सबसे कम वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पे 1 से चेक किया, 1 और 12, 2 और 12, 3, तो जाके 8 और 12 का एलसीएम 24 हुआ, ठीक है। तो हीट एंड ट्रायल से ही करना है, तो ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 9। तो ए प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू हमें आगे 12 8 20 9 29। अच्छा सवाल है, लेकिन इजी है, आराम से कर लेंगे। 29 इसका आंसर होगा, ठीक है। मीडियन निकालते हैं। मीडियन का फॉर्मूला याद है आपको? बताओ। मीडियन का फॉर्मूला होता है एल लोअर हाउस ऑफ द मीडियन क्लास, फिर n/2 फ्रिक्वेंसी, टोटल फ्रिक्वेंसी माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास डिवाइडेड बाय एफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लासेस इनटू हाइट ऑफ द क्लास, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लें इसमें, ये हो जाएगा, वाइट पेन से निकालते हैं, 11 को इससे प्लस करो, 11 18 29 और 28 का सम, 9 8 17 5 57 और 15 2 72 और 22 94 3 31 125 13 138, ठीक है। 138 टोटल फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी भी तो 138 ही होगा, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी टोटल अगर निकालना हो तो 138। तो मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू, यानी कि 138/2 इवन है तो 69th या 70th टर्म का एवरेज एंड होगा, क्या एवरेज होगा मिडिल टर्म, ठीक है। तो वो हम इस फार्मूला से डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक। तो L क्या होगा, यहाँ पे L है लोअर हाउस ऑफ द मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, n/2 क्या होता है 69 वैल्यू आया, ठीक।
138/269, 69 से ज़्यादा देखो वैल्यू कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी किसकी है, 72 किसकी है, इसकी। तो ये हमारा मीडियन क्लास होगा 50 से 60, तो एल हमारा 50 हो जाएगा। n/2 निकाला है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रेसिडिंग क्लास, प्रेसिडिंग क्लास मतलब इससे एक क्लास, मीडियन क्लास से एक पहले, तो 57 हो जाएगा। एफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लासेस, मीडियन क्लास से फ्रिक्वेंसी 15 हो जाएगा। और हाइट क्या होगा, क्लास 50 से 60 है तो 10 हाइट, ठीक है। तो अब निकालते हैं इसमें पुट करके डायरेक्ट, एल हो जाएगा 50 प्लस n/2 69 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 57 फ्रिक्वेंसी 15 इंटू हाइट 10, ठीक। सॉल्व करते हैं, 50 प्लस 69 में 12, 120/15, 15/8 120, तो 50 प्लस 8 58, 58 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिपीट हो गया क्या, अच्छा इसका एक शॉर्ट तरीका भी होता है, मैं आपको बता दूंगा। जैसे ऑप्शन में अगर ये ऑप्शन, इसका ऑप्शन ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, शायद इसलिए रखा हूँ मैं इसको शॉर्ट तरीका बताना है मुझे एक, 60 55 58 और 69, ठीक है। ठीक, देखो शॉर्ट तरीका, मीडियन क्लास तो फाइंड कर लिया तुमने। जो मीडियन क्या होता है कि टोटल फ्रिक्वेंसी कितना आया था 138, तो मिडिल वैल्यू क्या होगा 69th और 70th का एवरेज, ठीक, एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे 69 70 किस वाले क्लास में आएगा, तो जोड़ो 11 18 29 29 58 29 28 57 57 के बाद 15 72, तो इसके बीच में ही आएगा हमारा 69। अगर वैल्यू हम ऐड करें फ्रिक्वेंसी तो इसके बीच में आएगा ना 60 या 70, यहाँ तक तो 57 है, 57 58 59 60 61 62 69 70 71 72 तक इसी में है। तो हमारा मीडियन क्लास तो ये है, ठीक। तो 50 से 50 के 60 के बीच में हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में देखो 69 ये हट जाएगा, 69 तो नहीं है। अब 60 और 55 और 58 इसके बीच में हमारा ये तीनों में आंसर होगा। तो ट्रिक क्या है कि देखो इन उससे पहले का जितना सम कर लो, ठीक है। 8 8 16 1 17 और 2 1 3 5 5 5 होगा, और ये 3 1 4 2 6 और 3 1 4 2 6 6, तो ये बड़ा है। तो इसका आधा करो, 50 और 60 के बीच का वैल्यू हमारा, इसको दो भाग में डिवाइड करो, तो 50 से 55 और 55 से 60। तो इसका अगर इधर वैल्यू बड़ा है तो हमारा जो आंसर होगा वो 55 से 60 के बीच में होगा, ठीक है। 55 से 60 के बीच में होगा आंसर, 55 के 60 के बीच में। तो यहाँ 55 भी है और 58 भी है, 60 भी है। तो ऐसा ऑप्शन में फिर हमें उस फॉर्मूला से ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शन दे दिया होता 53 54, ठीक, और ऑप्शन सी 58 और डी 69, ठीक। तो हमें पता है कि इस ट्रिक से 66 बड़ा है, तो हमें पता है कि 55 से 60 के बीच में होगा आंसर। तो 53 नहीं होगा, 54 नहीं होगा, 69 तो होगा ही नहीं, तो 58 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस ट्रिक से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले का वैल्यू देख लो, अगर वो बड़ा, जो जिस साइड बड़ा होगा, अगर इधर बड़ा होता लेफ़्ट साइड में, मतलब जो मिडिल क्लास के लेफ़्ट साइड वाले में बड़ा होता, तो उसके दो भाग, मीडियन का दो भाग करते तो उसके बीच में होता, यानी 50 से 55 के बीच में होता। तो ये ट्रिक है, छोटा सा मैं बता दी आपको, ध्यान रखना। लेकिन ऑप्शन उस हिसाब से होना चाहिए, नहीं तो फिर ये डायरेक्ट इस फार्मूला है, इस फार्मूला पे पुट करो, निकाल लो, ठीक है। इसमें समय कम लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 6 ईयर हेंस अ फादर एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। फादर का एज सन के 6 ईयर हेंस, ठीक। और 6 ईयर अगो द फादर वाज, तो पहले 6 ईयर पहले निकालते हैं, 6 साल पहले 7 गुना था अपने बेटे से वो, और 6 साल बाद यानी प्रेजेंट ये है, इसके 6 साल बाद वो 3 गुना हो जाएगा अपने बेटे के, फादर जो है उनके फादर, ठीक है। रेशियो, तो इसको रेशियो मेथड से बनाते हैं। इन दोनों के बीच में गैप कितना है 6 और ये 2, तो 2 और 6 का एलसीएम ले लो, 3 3 3
2 और 6 को दो, इसको हम डिफरेंस बस सेम करना है। 7 में से 3 क्या 4 डिफरेंस है, या 1 में 0, तो डिफरेंस सेम करने के लिए से हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 तिया 9, 1 3। देखो अब डिफरेंस यहाँ क्या आ गया, पेन चेंज कर लेता हूँ, डिफरेंस 2, यहाँ भी डिफरेंस 2, तो 2 यूनिट, ये टोटल 12 ईयर है। डिफरेंस क्या है, 2 यूनिट इक्वल टू 12, तो 1 यूनिट इक्वल टू 6 साल। तो यहाँ पुट कर दो, 6 सत्ते 42 और ये 6, तो ये 6 साल पहले का है। प्रेजेंट में हमें तो 6 साल प्लस करना पड़ेगा फादर में, फादर हो जाएगा 48, और इस जो सन है उसका 6 + 6 12, प्रेजेंट एज निकल आएगा उसका। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं सॉल्व इसको। 3 8 24, 100 का 100 जीरो कट जाएगा, 4/7 ये किसका क्यों है बताओ, 9 का, और ये 7 का स्क्वायर, 7 7 कट गया, 24 - 36 - 12, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अ टाइपिस्ट टेक्स 40 मिनट टू टाइप 2 पेज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू टाइप 91 पेज। 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगता है, तो 1 पेज टाइप करने में 20 मिनट लगेगा, तो 91 पेज टाइप करने में 20 × 91, 2 के 2 दोनों में 18, 1820। ठीक, सही है, आगे बढ़े। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ ए लैडर इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर अगेंस्ट द वॉल इज 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, एंड द फुट ऑफ लैडर इज 11.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, ये निकालना है। ठीक है, तो कौन सा क्या निकाल दो, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो कॉस से निकल जाएगा। कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 1/2 इक्वल टू cos 60 इक्वल टू बेस 11.5 इंटू हाइट हाइपोटेनस यानी लेडर ऑफ लेंथ, तो ये आ गया 11 दूनी 22 21, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। 45 दूनी 90, 0 0 कट जाएगा तो 9, ठीक, परसेंटेज का 0 0 कट गया, 4/6 इंटू 9 का ये और 6 का, 6 से 6 कट गया, 9 - 9 चौके 36, कितना आएगा आंसर, 27 - 27, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। a + 1/a इक्वल टू 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a पे पावर 5 प्लस a पे पावर 1/5, a पे पावर 5 प्लस 1/a पे पावर 1/5, मतलब सॉरी 5। तो इसको इसका वो पता है आपको, a + 5 इक्वल टू a क्यूब प्लस a/1/a क्यूब इंटू a² प्लस 1/a² माइनस a प्लस 1/a। ठीक है, तो a क्यूब क्या निकालो, a प्लस a क्यूब क्या होता है आपको पता है, k³ - 3k, तो चर्चा के 16 64 - 3k 12, तो यूनिटी से करते हैं 2, और ये आएगा, इसको करेंगे k² - 2, चर्चा के 16 - 2 4, और ये -4, 4 दूनी 8 - 4, जिसके डिजिट में 4 होगा वो आंसर होगा, 724 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करो उसको। रेशियो प्रोपोर्शन कह रहा है 4/28 इक्वल टू 4/1.1, ये 28। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 10 आ जाएगा, 4 7 28, तो x आ जाएगा 7 के साथ 28.7। ठीक, अब y निकालो, 4/32 इक्वल टू 3/y, 4 8 32, 8 24, तो x/y 28.7 और 24 इधर किधर जाएगा, तो 287 रेशियो 240। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। कह रहा मधु एंड माधुरी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 31:34, इफ द टोटल प्रॉफिट इज इतना, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मधु एंड माधुरी। तो हमें टाइम नहीं दिया है तो हम 1 साल मानेंगे, तो जो प्रॉफिट जो कैपिटल का रेशियो होगा वो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, तो मधु और माधुरी
ठीक है, 31:34 यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो दोनों का सम करेंगे तो 5 65, ये दिया हुआ है हमें 44,850। तो पूछा है डिफरेंस, डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका, 3 यूनिट फाइंड करना है हमें। 44,850 डिवाइड बाई 65 गुना 3। तो डिवाइड करते हैं 13 से, करते हैं 13 पचे 65, 13 तिया 39 और 13 चौके 52, 13 पचे 65। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यूनिट डिजिट वो हो जाएगा। तो 2 से 10 हो जाएगा, तो 10 से हम काट देंगे 6, 6 0 6 6 पंचे 30, 36 6 चौके 24, 3 27, 2 6 दूनी 18। तो ये 20,700 डिवाइड बाई 10, तो 2070 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बनाओ। ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर पी। एक सर्कल बना ही लेते हैं हम, अच्छा खासा। ए बी डायमीटर है, विद सेंटर पी सेंटर है। सी एंड डी आर 2 पॉइंट ऑफ सर्कल ऑन इधर साइड ऑफ ए बी। सी को यहाँ मान लेते हैं, डी को यहाँ मान लेते हैं, इधर साइड ऑफ ए बी है, सच दैट सी ए बी, ध्यान से सी ए बी और ए बी डी का वैल्यू दिया हुआ है हमें। क्या दिया हुआ है, सी ए डी दिया हुआ है हमें 48 और ए बी डी दिया हुआ है हमें 55। ठीक है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सी बी डी। अच्छा, ये टोटल का डिफरेंस सी बी डी माइनस सी ए डी। अच्छा, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस पूछा है। ठीक है, आपको पता है कि डायमीटर जो है वो सरकमफ्रेंस पे, मतलब इसका आर्क पे, यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है हर कोई भी डायमीटर सर्कल का। तो 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ से हम सी बी ए निकाल लेंगे 90, और ये हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 42। ठीक, 42 आ गया। तो टोटल सी बी डी कितना आ जाएगा, 42 और 55, 7 5 4 9, 97 डिग्री माइनस सी ए डी निकालते हैं। तो ये भी अब 90 डिग्री है, डायमीटर आर्क पे 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, सरकमफ्रेंस पे। तो यहाँ से ये निकाल लेंगे हम, ये कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 35 सॉल्व करके करना, 8 5 13, और ये दोनों का सम कर लो सी ए डी का, 8 5 13 4 3 7 1 8। ठीक, तो कितना आएगा आंसर, 14 आंसर है, ए ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर होगा 100 मैन हैव प्रोविजन फॉर 27 डेज इफ़ द 55 मैन हैव लेफ्ट फॉर हाउ मेनी डेज द सेम प्रोविजन वुड लास्ट फॉर द रिमेन। ये पिछले शिफ्ट में भी किया ऐसा सेम क्वेश्चन। 100 तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन PYQ बेस्ड ही आते हैं NTPC में, तो हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे इसका, सभी शिफ्ट को सॉल्व करेंगे अच्छे से। 100 मैन 27 दिन पे, तो टोटल प्रोविज़न इतना हो गया। 55 मैन लेफ्ट कर दिया, 100 में से 55 अगर चले गए तो बचे कितने, 45। तो 45 बचे, तो उसका कितना दिन चलेगा, तो 9 तिया 27, 9 बचे 45, 5 20, 20 तिया 60। तो 60 आंसर ऑप्शन ए में है, ईजी। हाँ, द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ टाइप PQR इज़ 280 180 115 रिस्पेक्टिवली। तेजस बाय द आर्टिकल ऑफ ईच टाइप इन द रेशियो 4 2 5 फॉर इतना। तो हाउ मनी आर्टिकल्स ऑफ टाइप क्यूब परचेज। ठीक है, तो 228 का वो 4 गुना लेता है 4x, तो 28 चौके 112, और ये 0 ये आ गया। 180 का वो कितना लेता है 2x, तो 360x। ठीक, और 115 का वो 5 गुना लेता है, तो 115 गुना 5 15 575 होगा ये x। ये टोटल वैल्यू दिया हुआ है, इसको ऐड करेंगे तो 5 7 2 9 6 15 1 3 1 4 1 5 5 10 2, ये दिया हुआ है 6x65 के बराबर x। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 3 गुना है, 2 तिया 6 और 55 तिया 3 165, 3 गुना। तो टाइप 2, तो 2x का वैल्यू पूछा है। टाइप Q कितना है, हाउ मनी का 2 × 3 6। मोड निकालो, मोड का फॉर्मूला बताओ मुझे जल्दी। पिछले वाले शिफ्ट में किया है। मोड इक्वल टू L प्लस F1 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, और F2 F1 माइनस F0 माइनस F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट क्लास, इनटू
हाइट ऑफ द क्लास। तो मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो इसमें 20 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो ये मॉडल क्लास आएगा 30 से 40। तो मॉडल क्लास 30 से 40 होता है। एल क्या है 30। F1 क्या है, F1 जो फ्रिक्वेंसी होता है ऑफ द क्लास 20, और F0 F0 यानी कि उससे पहले का ये 12। ठीक, 2F1 2 × 20 माइनस 12, और ये F2 होता है आगे वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी 10 इंटू हाइट कितना है 10। 30 और 40 के बीच में 10 का गैप है, तो 10 हाइट। सॉल्व करो। 20 में से 12 80, ये 80 हो जाएगा। 20 दूनी 40 माइनस 22, 40 माइनस 22 कितना होता है, जल्दी बताओ। 18। तो आंसर क्या आएगा, 18 चौके 72। 18 चौके 72, एक ही ऑप्शन में 4 पॉइंट था, 34 पॉइंट समथिंग। तो एक ही ऑप्शन में 4 था, तो ये हम डायरेक्ट यहाँ से कर दिया। सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, टाइम बचाना है हमें ना। सॉल्व करो। कह रहा है मैन ट्रेवल्ड एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर मिनट फॉर 90 मिनट, एंड एट अ स्पीड ऑफ 55 मीटर पर मिनट फॉर 60 मिनट। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो इसका 20 × 9, और आंसर भी हमें मीटर पर मिनट में चाहिए, तो कोई चेंज नहीं करना है हमें यूनिट में। 55 × 60 और टोटल टाइम 90 और 6 150। काटे 15 से, काटे 15 से 15, ये 10 बचेगा। 15 छाके 90, 15 चौके 60। और किससे कट रहा है, रहने दो। 6 120 और 55 चौके 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22। ठीक है, ये 10 10 10 कट ही रहा है, तो 2 2 4 34। 34 आंसर है ऑप्शन डी, एवरेज 34 मीटर पर मिनट, राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। पढ़ो क्वेश्चन। ये भी एवरेज, हाँ ये भी एवरेज का ही सवाल है। एवरेज को अच्छे से पढ़ लेना, जो भी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो एवरेज को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हर शिफ्ट में मैं देख रहा हूँ 1 2 सवाल तो हैं ही, एक सवाल कॉमन रूट का, तो उसको भी ध्यान से देख लेना। क्या 3 फ्रेंड ट्रेवल अलॉन्ग 3 कंजिक्यूटिव सेगमेंट फ्रॉम P to Q, Q to R और R to S। ठीक है, 3 सेगमेंट में जाते हैं, P to Q, Q to R और R to S। ठीक है, देयर स्पीड ऑन दिस सेगमेंट आर 48 72 96। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ 3 सेगमेंट आर इन रेशियो 2 3 और 1। तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम P to S 480 है। तो कैलकुलेट द एवरेज। एवरेज स्पीड चाहिए तो हम ऐसे सेगमेंट में ही करके बना लेते हैं इसको, इसी को स्पीड वो मान लेते हैं 2x 3x और x। तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगा, 2x प्लस टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2x प्लस x डिवाइड बाई टाइम। तो पहले वाले सेगमेंट में टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 48 प्लस 3x बाय 72, और ये हो जाएगा x बाय 96। ठीक है, सॉल्व करते हैं। x का सब जगह से कट जाएगा, x हटा दो, एवरेज स्पीड ही निकालना है। 3 2 5 1 6 बटे 1/24, 3/24 और ये 96। तो सबको 96 बना दे। 96 बनाओगे तो ये आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4, ये 24 चौके 96, 4 4 4 8 8 1 9/96। ठीक, तो 3 दूनी 6 3 3 9 और 3 3 9 3 9 32 दूनी 64 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरेज का सवाल था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब ईच साइड ऑफ विच इज़ 84 सेंटीमीटर। तो इसको यूनिट करें, देखो कोई सेम तो नहीं यूनिट, सब डिस्टिंक्ट अलग है, तो यूनिट आराम से कर देंगे। क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a²। तो 6 × 84 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 6 × 6, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। 6 किस में है, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एट व्हाट रेट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी बिकम 5 टाइम्स इन 5 साल अंडर सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल एट रेट निकालना है हमें। एक मनी है 5 गुना हो जाता है, यानी अमाउंट 5 गुना हो जाता है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 4p। सिंपल
तो निकालो फार्मूला पे, पी इंटू रेट कितना है, रेट ही निकालना है हमें, टाइम 5 साल दिया हुआ है, 100 इक्वल टू 4 पी से पी कटा, 5 से 20 कटा और आर आ गया 20 चौके 80%। ईजी। हाँ, सान है 1407 रुपये विथ हिम। आप लोग भी ट्राई करो इस सवाल को। मैंने शायद फर्स्ट शिफ्ट में कराया है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, फर्स्ट शिफ्ट में कराया था कि एक कैपिटल है वो अपने बेटे को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको बोलता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो एक करता है कितना साल के लिए, यहाँ पे कर रहा है 18 साल के लिए, पीयूष 18 साल के लिए और मनोज 19 साल के लिए। तो हाउ मच डिड सान गिव टू मनोज, तो इसमें एक ही जो ईयर होता है उसमें एक का गैप होता है, ठीक है। तो ऐसे निकालते थे हम लोग कि पीयूष 1 प्लस रेट है 10% दिया हुआ है, ये कितने साल के लिए पीयूष कर रहा है, 18 साल। ये पीयूष लिखा है, पीयूष इन्वेस्टेड अमाउंट टू 18, और कौन है दूसरा नाम, मनोज, मनोज करता है 19 साल के लिए। तो ये इसको इधर ले जाओगे तो ये पीयूष बाय मनोज करोगे, 1 प्लस 10/100, 1 यूनिट बचेगा, इसको पावर हट जाएगा, तो P बाय M इक्वल टू, ये कैसा है पता चला कि नहीं, देखो बता रहा हूँ। P इसको सॉल्व करोगे तो 11/10 इंटू 18, मनोज 11/10 इंटू 19, तो पीयूष और मनोज का रेशियो इसको उधर करोगे तो 11/10 आ जाएगा, ठीक है। तो यही दोनों का सम दिया हुआ है, 21 यूनिट बराबर 1407, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 21 छाके 126 और 14, 21 7 147, तो 67। और पूछा क्या हमसे, हाउ मच डिड सान गिव टू मनोज, सान गिव टू मनोज, मनोज 10 यूनिट है तो 10 यूनिट का वैल्यू 60 इंटू 10, 670, राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप लोग इसको बनाते रहना, इसको ट्राई करना, इस प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 80% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट एंड 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वेयर फाउंड इनवैलिड। 80% वोट डलते हैं, उसमें 10% वोट जो है इनवैलिड होते हैं। विनिंग कैंडिडेट 89 आता है और वन द इलेक्शन बाय मार्जिन ऑफ 351 वोट्स, हाउ मेनी वोटर वेयर रजिस्टर्ड, ठीक है। तो देखो टोटल वोट एक्स मान लेते हैं, इसमें 80% रजिस्टर्ड वोट ही कास्ट कर पाए वोट और 10% वोट इनवैलिड हो गया, तो कितना वैलिड होगा, 90%। तो जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 89% ऑफ द वैलिड वोट मिला है और वो मार्जिन कितने मार्जिन से जीता है, 351 वोट के मार्जिन से जीता है। यानी अगर विनिंग और लूजिंग करो तो विनिंग 89% से जीता है, तो जो हारा होगा वो कितने से हारा होगा, 11%, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस मार्जिन कितना आ जाएगा, 8, ये 7, 78%। तो ये 78% मार्जिन दिया हुआ है हमें 351। इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो काटा पुटी कर, हाँ तो काटते हैं इसको, तो किससे काटें, 9 से काटे, ये 0 जो कट गया, 9 9 तिया 27 और 8 बचेगा, 9 9 81, 39 से ये 2 कटा, ठीक है। अब किससे काटे 20 चौके 80, 20 पंचे 100, ठीक है। 2 पंचे 10, 4 से 25, ठीक है। 25 पचे 125 गुना 5, 625। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। तो आप, आई होप आप लोग को सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और कोई क्वेश्चन में डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझसे पर्सनली टेलीग्राम चैनल पे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। और भी क्वेश्चन आप ला सकते हैं, आपके पास और भी क्वेश्चन हो मैथ्स से ही रिलेटेड, तो मैं आपको वो सॉल्व करके बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग फॉलो कर ले, SSC-NV से नाम होगा। इस पर मैं इससे रिलेटेड जो PDF है, जो सॉल्यूशन है, वो PDF मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट। आपके आगे वाले आने वाले एग्ज़ाम जो भी है अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और ऐसे ही वीडियो आपके पास हमेशा आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।